औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगी, आपका जो हाउस नंबर होता है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाउस नंबर की वाइब्रेशन भी आपके साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो होता है रेंटल हाउस जो आप किराए पे लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप 1 साल रहते हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि अमूमी तौर पे ऐसा हो जाता है कि यार वो फ़लाँ घर हमें बड़ा राज आया था, हमारे बड़ी आसानियाँ हुई थी, जब से हम इस घर में आए हैं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं यार किसी की नज़र लग गई होगी, कोई जादू करवा दिया होगा किसी ने, अरे यार यहाँ जिन्नात तो नहीं है कहीं। ये वहम होते हैं आपके। एक्चुअल क्या होता है कि आप जिस घर के नंबर में आते हैं ना, वो एनिमी होता है या वो बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं। तो आज मैं बात करूँगी उन नंबरों की जिस घर में आप जाते हैं तो वो स्ट्रगलिंग नंबर्स होते हैं। वो घर में कौन कौन सी परेशानियाँ आ सकती हैं, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो जी, हाउस नंबर बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर अब आप ये पूछेंगे कि मैम अगर मैंने ख़रीद लिया है, उसको बाई ही कर लिया है, अब मैं उसको क्या करूं, वो तो आ चुका ना। तो उनकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कुछ जब आप हमसे रब्ता करेंगे और आप हमें बताएंगे तो हम उसकी कुछ डायरेक्शंस पे काम कर सकते हैं। उस नंबर को हम कैसे सही कर सकते हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो जाके आपका वो नंबर जो है वो आहिस्ता 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 आपके साथ जुड़ेगा और लक फैक्टर शुरू होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत चीज़ बता रहे होते हैं। तो देखती हूँ कहते हैं कि जी अगर आप किसी 4 नंबर के मकान में तो आप 2 नंबर उस पर लिख दें तो वो 6 की एनर्जी देता है। ऐसा नहीं होता। सपोज़ कि अगर एक प्लॉट है, एक बड़ा प्लॉट है और उस प्लॉट का नंबर है 112, तो 112 को आप जब ऐड करेंगे तो टोटल सिंगल डिजिट पे वो 4 पे आता है। तो आपने अगर एक 3 मंजिला मकान बना दिया तो अब उसका आपने फ्लैट नंबर दे दिया, फ्लैट 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं ओहो मैं तो फ्लैट नंबर 1 में रह रही हूँ या मैं 2 में रह रहा हूँ, लेकिन वो जो प्लॉट का नंबर है एक्चुअल वो कहलाएगा, आपका फ्लैट नंबर नहीं कहलाएगा। प्लॉट नंबर तो 4 ही है। तो वो कभी भी चेंज इस तरह से नहीं होता। हाँ, आप डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट पे आप क्या करें, नॉर्थ पे क्या करें, साउथ वेस्ट पे आप क्या करें, जिससे आपकी अब आप फंस गए। अब आपने एक चीज़ ख़रीद ली है उनके लिए, लेकिन जो मेरे क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं मैम मुझे तो भाई मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे 2 साल हो गए, मैं रेंट पे हूँ। तो मैं कहती हूँ जी घर चेंज कर लें आप, ईजी है आपके लिए। फिर मैं उनको कुछ ऐसे नंबर्स बताती हूँ कि आपको ये नंबर माफ़िक है, आप ये लीजिए, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और होता है ऐसा, ठीक है। तो आइए आज हम इस पर बात करते हैं कि कौन सा नंबर सही नहीं होते। ठीक है, सबसे पहली बात करूँगी मैं नंबर 2 के मकान में। एक तो आप जो भी वहाँ रहेगा स्लो, आज का काम कल पे डालेगा। उसके अंदर मूड स्विंग्स बहुत होंगे। घर के अंदर ना लोग स्लो हो जाते हैं और उनकी चीज़ें भी स्लो हो जाती हैं। जब आप आज का काम कल पे डालेंगे तो आप तो अपने आप से ही मतलब आप वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं ना। अगर मैं कहूँगी यार मैं कल चली जाती हूँ ये चीज़ करने के लिए, जब कल आता है मैं कहती हूँ यार आज नहीं, आज पता नहीं सुस्ती हो रही है, कल चली जाती हूँ, तो आप तो वादा खिलाफ़ी अपने आप से ही कर रहे हैं। तो ही वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं तो काम कैसे बनेगा आपका, है ना, नहीं बन सकता। तो दूसरा नंबर जो है वो है 4। और जब भी आप घर लेने जाएंगे अगर आपका एनिमी नंबर 4 है तो वो आपको बार बार ऐसे ही घर अट्रैक्ट भी करेगा। क्या यार शानदार घर है, क्या खूबसूरत घर है यार, बस ले लो रेंट पे या ख़रीद लो इसे। वो नहीं करना है, क्योंकि जो आप नंबर 4 का मकान ख़रीदेंगे तो जब आप उसको बेचने के लिए इतना आपका वो इतना प्रॉब्लम डालेगा कि आप बेचते बेचते थक जाएंगे, बिकेगा नहीं आसानी के साथ, ठीक है। और जब आप उसके अंदर रहेंगे तो आपके काम स्टक हो जाएंगे, रुक रुक के आपके काम होंगे। आप सोचेंगे पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया यार, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे नज़र लग गई है, मेरे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। तो नंबर 2 और नंबर 4 का मकान नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम तीसरा, नंबर 8। नंबर 8 के मकान में क्या होगा, जब आप वहाँ रहेंगे उसमें भी स्ट्रगल बहुत आएगी, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। आपको बीमारी हो सकती है, आप बीमार रह सकते हैं, घर का कोई ना कोई फ़र्द
एक ठीक होगा, दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में रहने वाले लोग सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। अगर उनकी तनख्वाह 70,000 है, वो कहेंगे नहीं भाई ये कम है, लाख होनी चाहिए। अगर लाख होगी तो कहेंगे नहीं नहीं 2 लाख होनी चाहिए। तो ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी मैं ख़रीद लूँ, वो भी। ख़वातीन होंगी तो कहेंगी महंगे महंगे कपड़े लाऊँ मैं। तो इस तरह ख़र्चे बढ़ जाएंगे आपके। तो आपने 248 नंबर के मकान में नहीं रहना। नेक्स्ट टाइम की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा वो नंबर है जो सबके लिए एक यूनिवर्सल नंबर होता है। उस मकान में अगर आप रहेंगे तो आसानियाँ आएंगी। वरना वैसे तो यूजुअली ये होना चाहिए कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं, उसमें देखें, उससे जो आपके लिए अच्छा फ्रेंडली नंबर है, आपके लिए जो लकी नंबर है, आप उस मकान में शिफ्ट होंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं। और कुछ और भी रेमेडीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप इस तरह कर लीजिए तो उनको फ़ायदा होता है। हम डायरेक्शंस पे काम करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त।